एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नवोदय स्टडी एकेडमी पर। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 के बीच कुल कितनी आबाद संख्याओं 1 से 100 के बीच कुल आबाद संख्याओं की संख्या जो है वो कितनी है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो जिसे में हो सकता है आपको 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7। इसी तरह जो 2 से संख्या न कटे वही आबाद संख्या होती है। तो ऐसे आपको मिल जाएंगे 25 संख्याएं। तो ऑप्शन जो 3 है वही आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको है 999 और तथा सबसे छोटी संख्या है आपको 100। जिसका गुणनफल पूछा है तो गुणनफल निकाल देंगे। तो जब गुणनफल निकालेंगे तो 299 यही जो है वो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो n मान लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है इसको n मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n गुणे n प्लस 1 बटा 2, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे करते हैं क्वेश्चन को। तो 65 n है गुणे 65 प्लस 1 बटा 2, तो 65 गुणे 66 हो जाएगा और 2 ये चल जाएगा 33 से। तो 65 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 33 का तो जो आंसर है वो 2145 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 967.099374 में 3 का स्थानीय मान जो है वो कितना होगा। तो 3 का स्थानीय मान पूछा है, निकाल लेते हैं। तो जो 0.3 का पूछा है तो इसमें 3 यहाँ पर है तो इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा। तो 0.003 जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो 4 है, इसलिए कि क्योंकि यहाँ दशमलव की ये बात की संख्या नहीं, दशमलव से पहले जो संख्या रहती है उसके पहले 10 तो सैकड़ा में है तो 2 0 लगा देंगे और अंतिम में जो 3 है उसको लगा देंगे। तो ऑप्शन जो है वो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाज्य और पूर्ण वर्ग भी है। तो क्वेश्चन को हल जल्दी करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है 100 ये ऐड करना है। तो जब हम लोग इस संख्याओं को ऐड करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा। सबको ऐड करना है तो ऐड करके देख लेते हैं कि क्या होता है आंसर। तो जब हम लोग सब तीनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर है वो आपको 1361.06 जो है ऑप्शन 4 है वही आंसर हो जाएगा। ऐड करके देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन का चलते हैं। तो 27 गुणे 2 क्यू है तो 2 का क्यू कर लेते हैं और भागा 18 है बटा 6। तो फिर 27 कर लेते हैं गुणे 2 में 3 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 8 आ जाएगा। 2 का क्यू 8 होगा और नीचे से 1 मिनट और फिर नीचे कर लेते हैं आपको 6 गुणे 18, जो ऊपर 18 है वो नीचे चला जाएगा और ये और कटा लेते हैं इसको हम लोग। ये चल जाएगा 4 से, चल जाएगा 3 से, 9 बार में चल जाएगा और ये 2 बार में और ये भी चल जाएगा 2 बार में। जो ऑप्शन 2 है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो 2। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके बताइएगा, सॉल्व करके कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है 36 लड़कों का औसत भार 76 kg है। तो यदि 2 और लड़के
आ जाते हैं जिनके भार 72 तथा 64 केजी है आ जाएं तो सभी लड़कों का औसत भार जो है वह कितना होगा। तो करिए। तो 36 गुणे 76, ये सबसे पहले हम लोग हल कर देते हैं। 36 गुणे 76 में मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं तो 2700 जो 2700 जो 36 है, 2736 केजी हो जाएगा। 2736 जो है वह केजी हो जाएगा। और 38 लड़कों का कुल 2 लड़के और आ जाते हैं तो इसमें प्लस हम लोग 2 कर देंगे। तो 38 गुणे 38 लड़कों का भार कर देते हैं हम लोग बराबर करके 2736 प्लस 72 एक लड़के का था केजी और एक लड़के का 64 था। तो सबको ऐड कर देंगे तो 2872 जो केजी है वह आंसर हो जाएगा। नहीं ये भी, और नीचे आपको 38 कर लेंगे और इसे हम लोग कटा देंगे तो जो 75.5789 आ जाएगा आंसर। मतलब कि जो आंसर है आपको यही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको ऐसा कहाँ क्वेश्चन आंसर मिला है, तो 75.5789। तो 75.57 ऑप्शन मैंने शायद नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन लगता है गलती हो गया है तो इसलिए ऑप्शन गलत हो चुका है। तो 75.5789 केजी जो है वही आंसर हो जाएगा। ये जो आपका है वह आंसर हो जाएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 3 माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कर लेते हैं इसको, और बराबर 2 3 8 है, यही क्वेश्चन है। तो 3 माइनस कर लेंगे और इसको 8 2 16 ऐड कर देंगे 3 तो 19/8 हो जाएगा। और 19/8 हो जाएगा तो 3 माइनस 19/8 बराबर खाली हो जाएगा यहाँ पर जो था डब्बा। और जब हम लोग 8 एलसीएम इसका आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाता है, और 8 3 24 हो जाएगा और माइनस करेंगे 19 तो 5/8 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है। इसी तरह ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको इसी तरह हल कर लेना है। सुरेश एक संतरा खरीदता है और उसे कुछ टुकड़ों में बांटता है। यदि एक टुकड़ा जो है 3/4 ग्राम का हो तो 96 ग्राम के संतरे के कितने टुकड़े होंगे, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हल करिए जल्दी। क्वेश्चन हल हो गया। हाँ तो क्वेश्चन को हल कर लेते हैं अभी तुरंत। तो संतरे का वजन जो है वो आपको, वजन जो है संतरे का 96 ग्राम है, 96 ग्राम है। और जो संतरा का एक टुकड़ा का वजन जो है, एक टुकड़ा का वह आपको, एक टुकड़ा का वजन जो है वह आपको 3/4 ग्राम है। और ये जब 3/4 ग्राम है तो संतरा के टुकड़ों की संख्या पूछा है तो 96 कर देते हैं और 3/4 जो है कर लेंगे और 96 गुणे 4/3 कर देते हैं तो ये चल जाएगा 3 और 2 से तो 32 में 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 टुकड़ा आ जाएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ये है 128 पहला वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक छात्रावास में 800 छात्राओं के लिए 40 दिनों की खाद्य सामग्री है। 200 छात्राओं के और आ जाने से वह खाद्य सामग्री जो है कितने दिनों तक चलेगी, तो बताइए। तो ये क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो 800 छात्राओं के लिए 40 दिनों की खाद्य सामग्री थी और उसमें 200 लड़के जो हैं वो और आ जाते हैं, ये क्वेश्चन था। 200 लड़के जो हैं वो और आ जाते हैं तो वह खाद्य सामग्री जो है वह कितने दिनों तक चलेगी। तो
हम लोग एक दिनों का निकाल देते हैं, तो 800 गुणे 40 कर देंगे। और नीचे आपको कर लेना है, जो 8 से पहले लड़के थे और 200 फिर पीछे से आते हैं तो 1000 हो जाएगा। और जब 800 गुणे और फिर हम सबको 800 को गुणे जो 40 किए थे बटा 1000 कर लेंगे। 0 से 0 जाएगा, 0 से 0, तो 8 में 4 का गुना करेंगे तो 32 दिन जो आएगा ऑप्शन वह सी हो जाएगा आंसर। 32 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में जो 3:4:5 का अनुपात हो तो सबसे बड़े कोण की जो माप है वह कितनी होगी। तो 3x मान लेंगे प्लस 4x और प्लस 5x बराबर 180 डिग्री कर लेंगे। और 180 डिग्री करने के बाद सबको ऐड कर देंगे तो 12x आ जाएगा और 180 डिग्री, तो काट देंगे इसको तो चल जाएगा 15 डिग्री। और सबसे बड़ा इसमें आपको 5 नज़र आ रहा है, तो 15 डिग्री जो आया है 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑप्शन ए हो जाएगा 75 डिग्री का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन, इस पर लॉजिक लगाएं। तो इसमें हम लोग जब 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर 4 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा। और 7 को हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 6 कर देंगे तो 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। 35 में 6 को 6 को जो है वो ऐड कर देंगे तो 41 आ जाएगा। और इसी तरह में थर्ड वाले देख लेते हैं, तो आपको दूसरा ही का निकालना है, तो हम थर्ड भी देख लेते हैं कि ये लॉजिक सही है कि नहीं। तो 6 गुणे 4 प्लस 5 करेंगे तो जो है वो 29 आएगा। तो जो 41 आया है वो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब 15वां क्वेश्चन है, एक बक्सा है जिसकी लंबाई इस आंसर को, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। अगर ना आए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिएगा, हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। करीम है 960 रुपया की वस्तु खरीद कर कितने में बेचे कि उस 40% का जो है वो लाभ हो। तो इसको कर देते हैं हम लोग। तो विक्रयमूल्य बराबर होगा क्रयमूल्य 1 प्लस लाभ बटा 100। तो 960 आपका क्रयमूल्य है और 1 प्लस 40 बटा 100 कर लेते हैं। और 100 करने के बाद हम लोग कर लेंगे 960 गुणे 140 बटा 100। 0 से 0 जाएगा और 96 जो बचा है, 96 को हम लोग 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो आपको 1344 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, यदि कोई धन जो है वह 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। आना है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग कह दिएगा, हम आंसर को सोल्यूशन डाल देंगे। एक बस जो है वह 108 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए 2700 मीटर की दूरी को कितने सेकंड में तय करेगा। तो 108 किलोमीटर घंटा बराबर 108 गुणे 1000, मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 होता है मीटर, और नीचे 60 कर लेते हैं। करने के बाद तो हम लोग काट देते हैं। 6 के पढ़ा में चल जाएगा 18 में और ये चल जाएगा 3 में, तो 10 में 3 30 हो जाएगा। 30 मीटर सेकेंड आपका आ जाएगा। और समय पूछा है तो समय को निकाल देते हैं हम लोग। समय जब निकालेंगे तो 2700 और बटा 30 कर देंगे हम लोग और काट देते हैं। जो 2700 वो हमारा समय था, तो 2700 मीटर था तो काट देंगे और ये चल जाएगा आपको 90 बार में। तो 90 सेकेंड जो है वो हमारा ऑप्शन सी है जो आंसर हो जाएगा। और ये 19वां क्वेश्चन है,
दिया गया आलेख भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2002 में विभिन्न मदों में व्यय किए गए रुपयों का है। बताएं कि सुरक्षा की तुलना में कर्मचारियों के वेतन में भारतीय रेल जो है कितना प्रतिशत अधिक रुपये व्यय करता है। तो ये क्वेश्चन को हल कर दीजिए। तो हल कर देते हैं। कर्मचारियों वेतन जो है, कर्मचारी का वेतन वो आपको 13 करोड़ है, 1300 करोड़। और सुरक्षा में व्यय है वो आपको 100 करोड़ है। और इसका अंतर निकाल लेंगे तो 300 करोड़ आ जाएगा। तो सुरक्षा की तुलना में कर्मचारियों के वेतन में पूछा है तो कर देते हैं। तो 300 करोड़ जो निकल के आया है अंतर, तो 3 गुणे 100/10 कर लेंगे। परसेंटेज 0 से 0 जाएगा तो 30% जो है वह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है जो ए। तो 20वां क्वेश्चन मतलब कि अंतिम क्वेश्चन ये है। एक रेलगाड़ी जो है, एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी सिग्नल के खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति प्रति घंटा कितना किलोमीटर है। तो क्वेश्चन को हल कर दिए। इसका फॉर्मूला आपको होता है, रेल की लंबाई जो है वह 360 मीटर है। सिग्नल के खंभे को पार करने में जो लगा समय वह 18 सेकेंड है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई बटा सिग्नल पार करने में लगा समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपको 360 है और सिग्नल पार करने में लगा समय आपको 18 सेकेंड है। और तो हम लोग काट देंगे तो 20 जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और गति किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है, गति किलोमीटर प्रति घंटा तो निकाल देते हैं। तो 20 गुणे 18/5 कर लेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है। तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चलेगा 4 में। तो 32 18 में 72 जो है वो आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर घंटा जो है वो आंसर हो जाएगा 3। बस यहीं से समाप्त होता है। और इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।